वेलकम बैक टू स्किल टेक IITR। सो दोस्तों, आज की क्लास विजिटिंग कार्ड पे डेडिकेटेड है। विजिटिंग कार्ड किसी बिजनेस के प्रमोशन के लिए एक सबसे इजी मेथड होता है। अगर हम किसी भी कंपनी में अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या किसी भी पर्सन से अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं कि हाँ, मेरा ये बिजनेस है और इस बिजनेस में आपको ये चीजें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसके लिए विजिटिंग कार्ड बहुत इजी मेथड होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको विजिटिंग कार्ड के जो नाउन्स होते हैं वो सारी चीजों को बताते हुए, क्या फॉन्ट साइज होता है, कौन से कलर होना चाहिए, कौन से पिक्चर यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ से हम लेंगे प्रिंट। और प्रिंट में आपके प्रिंट के बेसिस के सभी पेजेस यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे सोशल लेंगे तो सोशल मीडिया वाली चीजें यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पर सब चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस कार्ड आपको कहाँ मिलता है, क्योंकि बिजनेस कार्ड ही हमारा विजिटिंग कार्ड होता है। तो यहाँ पे एक पे क्लिक करके बी प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आपको देखिए बिजनेस कार्ड दिख रहा है। इन केस अगर आपको यहाँ पर ये चीज नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी पेज इसमें लगा के ओके कर दीजिए, कोई भी पेज लगा के ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे साइड में भी आपको बिजनेस कार्ड देखने को मिल सकता है। कार्ड के अलग अलग साइज आते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। मैं नेट पे देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा विजिटिंग कार्ड डायमेंशन। सो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनके साइज होते हैं। इंचेस में और मिलीमीटर में अलग अलग साइजेस दे रखे हैं, बट इनका यूज करते हैं, लेकिन mm में ये जो वैल्यू होती है इनका यूज नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 85 और 55 इस साइज का यूज हम बिजनेस कार्ड में करते हैं। उसका एक रीजन है कि जो यहाँ पर जो पेज साइज होता है जिसपे हम लोग विजिटिंग कार्ड को प्रिंट करा के निकालते हैं, वो पेज मोटा होता है, उसका साइज होता है 1319। ठीक है, तो उस साइज पर ये प्रॉपर सेट हो जाता है और स्पेस भी बराबर से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें कोई स्पेस का मिसयूज नहीं होता है, बहुत आराम से हो जाता है मैनेज। ठीक है, तो चलिए हम इस साइज को हम अपने पेज के ऊपर सेट करते हैं। तो ये हमारा अभी यहाँ लगा हुआ है 3.5, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पे विजिटिंग कार्ड के यहाँ पे टाइप्स वगैरह दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर इसको 2 इंच दे रखा है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे, इस को देखेंगे 88.9 है और 50.8 है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कर देंगे 85 और यहाँ पे टैब बटन दबा के यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 55। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर यहाँ पर सेट है 85 और 55 साइज के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स लेना है सेम साइज का, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक सेम साइज का बॉक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 mm का बॉर्डर स्पेस देना है, 2 mm का बॉर्डर स्पेस देना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कंटूर ऑप्शन को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, कभी कभी होता है यहीं नीचे मिल जाता है और कभी कभी नहीं मिलता है। तो बिल्कुल परेशान ना होना, आप यहाँ पर आना, यहाँ पे देखेंगे कंटूर ऑप्शन दिख जाता है और यहाँ पर आके हम 2 mm लगा हुआ है, एक बार ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके फिर से नीचे वाले एरो पे, क्योंकि यहाँ पे 2.5 आ जा रहा है और यहाँ पे 2 वापस कर देंगे। और अब हम यहाँ पे कंट्रोल के कर देंगे, कंट्रोल के का मतलब होता है ब्रेक करना। तो देखिए ये बिल्कुल अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गाइडलाइन लेंगे, ये देखिए ऊपर से गाइडलाइन आता है, यहाँ पर ग्रिड लाइन गाइडलाइन कुछ भी हो सकता है। ये देखिए ये यहाँ पर देखिए ऐसे लगा देंगे और इस तरीके से हम इसको भी इस तरीके से साइड से, क्योंकि दो साइड पे रूलर है, इस साइड पे रूलर तो है नहीं, इन दोनों साइडों पे रूलर है। हम यहाँ पर ऐसे करके हम इस तरीके से लगा सकते हैं और इसको भी इस साइड से ही, देखिए अभी नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे रूलर पे होल्ड करके लाएंगे और अब हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब बाहर क्लिक करेंगे और इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, हम चाहेंगे पीछे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, क्योंकि हमारा फ्री स्पेस होगा।
वर्किंग स्पेस ये होगा। इस वर्किंग स्पेस में हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम कोई भी एक कलर दे सकते हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि ये वर्किंग स्पेस हमारा लॉक हो जाए, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लॉक भी कर सकते हैं ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। कभी कभी होता है कि हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट को मूव करने वाले होते हैं, और हम ये टेक्स्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को मूव कर देते हैं गलती से। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को लॉक भी कर सकते हैं, और जब अब हमारा वर्क हो चुका होता है तो हम इसको यहाँ पे अनलॉक भी कर सकते हैं। अब अनलॉक क्यों करें, एक और रीजन होता है। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट करा लेते हैं, हम कुछ इमेजेस को यहाँ पर निकालना चाहेंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ से न्यू टैब ले लेते हैं। यहाँ पर हम टेक्सचर, ये ले रहे हैं, राइट क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। और अब हम देखेंगे जेपीजी आ चुका है, और मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, और अब हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। राइट क्लिक करके इंपोर्ट करा लेते हैं, या कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर हमने डाउनलोड में आके इस इमेज को निकाला था, लेकिन ये इमेज देखने को नहीं मिल रही है कि कोई कैसी इमेज होगी। तो हम यहाँ से आके इसको लार्ज पे क्लिक करके अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमेज ऐसे आ रही है। इंपोर्ट पे क्लिक करके इस एरिया को ऐसे ये करा लेंगे। और अब हम चाहेंगे राइट क्लिक, अभी देखिए लॉक है ना, लॉक है, और राइट क्लिक करके यहाँ पावर क्लिक करके इसमें करेंगे तो ये पावर क्लिप इसके अंदर एरो नहीं लेके आ पा रहा है। तो जब ये लॉक से अनलॉक होगा, अनलॉक होने के बाद अब हम जब यहाँ पर इसको पावर क्लिप करेंगे तो देखेंगे ये आ चुका है। तो मतलब ये अनलॉक होना मस्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को हम पिक्चर को अगर ऑब्जेक्ट के अंदर लाना चाहेंगे तो उसके लिए अनलॉक होना मस्ट है। तो अब हम ये इस पे, चूंकि ये बहुत ही डार्क आ रहा है, हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो मेरा इसमें हिडन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी यूज कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी वैल्यू को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, और फिर हम इसको यहाँ से फिनिश कर देंगे। खैर, तो अभी क्या है कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट लिख के जैसे यहाँ पे लिखा हमने, शॉप का नेम नहीं, पहले तो जिसकी शॉप है उसका नाम, जिसकी शॉप है उसका नाम है फैज खान। फॉन्ट का साइज यहाँ पर 8 कर देते हैं। अब इसको जब हम इसको ऐसे सेट करेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अलाइनमेंट में, क्योंकि ये हमारा वर्किंग स्पेस होगा और मुझे यहाँ पे इसको सेट करना है। मान लेते हैं ये नहीं है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, पिक्चर हम लोग ने बाद में सेट किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अल्टर करता है, समझ में नहीं आता है कि भाई क्या है, कहाँ पे रखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक यहाँ से एक रेफरेंस गाइडलाइन क्रिएट कर लेना होगा। जैसे एक मैंने यहाँ पर एकदम गाइडलाइन के ऊपर शिफ्ट के साथ स्ट्रेट यानी यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इसको यहाँ पर किनारे लगा देंगे, तो जूम कर लेते हैं और यहाँ पे लगाया, ठीक है। और इसी तरीके से इधर भी एक लगा देंगे, जूम थोड़ा कर लेंगे, माउस स्क्रॉल को हम आगे बढ़ाते हुए जूम आउट, ठीक। इस तरीके से बॉटम साइड पे भी यही काम करेंगे हम लोग, ऐसे। अब हम देखिए ये हमारा फैज यहाँ पे रखा हुआ है, हम चाह रहे हैं इसके कॉर्नर पे यहाँ पे लग जाए, तो पहले इस पे क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ इस पे, और यहाँ पे एल लेफ्ट। अब मुझे टॉप पे करना, बाहर क्लिक कर दिया, फिर इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे टी मतलब टॉप। अब देखिए प्रॉपर लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना था, तो मैंने यहाँ पे इसको डबल कर लिया। फॉन्ट साइज इसमें 8 देंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर +91-739828888, ठीक। और यहाँ पे मुझे कोई ऑल्टरनेटिव नंबर देना है, तो +91-8888000009, ठीक। अब हम ये चाहेंगे कि ये यहाँ पर लग जाए, तो शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक किया, ऐसे आर राइट, और फिर बाहर क्लिक करके फिर दोबारा इस पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे टी टॉप, ठीक। अब मुझे एड्रेस भी टाइप करना था, तो ऐसे डबल क्लिक किया, मतलब इसी को डबल कर लेंगे ना, डबल क्लिक किया, और एड्रेस है यहाँ पर गेट नंबर 1, चांदनी चौक 2,
चाइना बालागंज चौक लखनऊ। अब ये यहाँ पर इसको हम यहाँ लगाएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे ऐसे, और बी बॉटम, है ना, और इसके इधर लाना है तो एल लेफ्ट। तो ये देखिए आ चुका है पूरा प्रॉपर। अगर ये एड्रेस बहुत छोटा होता, लाइक ये गेट नंबर 1 ना होता ऐसे, अब ये छोटा हो गया, तो इस केस में मुझे लग रहा है कि यार अगर ये एड्रेस साइज बहुत छोटा लग रहा है तो इसको 8 की जगह पर इसको हम लोग क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, और ये थोड़ा सा ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेंटर पे रखना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर क्लिक करके सिर्फ पी प्रेस कर देंगे। पी मतलब पेज के लेफ्ट और राइट सेंटर, मतलब जो लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट है वो इक्वल है। फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पर बी प्रेस कर देंगे, बॉटम पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर सेट हो चुका है। अब मुझे कंपनी का नेम टाइप करना है, अटपटा गिफ्ट एंड फूड कॉर्नर। सो अब यहाँ पर हमको पी प्रेस करना है ताकि पेज पर आ जाए, और फिर शिफ्ट के साथ कॉर्नर। कभी भी टेक्स्ट को ऐसे नहीं दबाते हैं, कभी भी टेक्स्ट को इस तरीके से नहीं स्ट्रेच करते हैं, कभी भी टेक्स्ट को ना यूं करेंगे ना नीचे की तरफ करेंगे। हमेशा टेक्स्ट को जब भी कभी छोटा या बड़ा करेंगे तो कॉर्नर से इसको करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो फॉन्ट यूज करेंगे वो थोड़ा सा शॉप का फॉन्ट अलग यूज करेंगे। फिर फॉन्ट साइज सेट करने के बाद दोबारा पी प्रेस करेंगे, और अगर ऊपर सेट करना है हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग चीजों को सेट करना होगा, तो हम लोग को कंट्रोल के साथ उसको ऊपर की तरफ लाना है ताकि लेफ्ट और राइट का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ ऊपर ले जाना था क्योंकि मुझे नीचे की साइड पे कुछ और भी चीजों को यहाँ पर सेट करना था। अब अगर मुझे अगर एक लाइन भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ डी करेंगे, चाहिए तो शिफ्ट के साथ एस करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो चुकी है, और इसको नीचे ले आएंगे ऐसे। और इसमें भी वही चीज करना चाहो तो पी प्रेस करके आप उसको बाद में नीचे ला सकते हो, अगर आप लाना चाहो ऐसे, ताकि जो है लेफ्ट राइट का अलाइनमेंट भी, क्योंकि मैंने बिना जूम करे, मैंने अलाइनमेंट सेट करे बिना इसको किया है, तो ये काम जल्दी हो जाए इसलिए। अब हमें यहाँ पर इन चीजों को सेट पड़ेगा। इसके लिए मुझे GIF इमेजेस चाहिए, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गिफ्ट GIF इमेज। ये देखिए ये GIF इमेजेस हैं, या फिर आप इसको PNG इमेजेस में भी सर्च कर सकते हो। पीएनजी पीएनजी इमेजेस में भी काफी अच्छी इमेजेस आपको मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये इमेज पे राइट क्लिक करके इसको ओपन इमेज न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर इसको गिफ्ट के नेम से सेव कर देंगे। और अब हम अपने कोरल में आएंगे, कंट्रोल आई करेंगे, इंपोर्ट हो जाता है, और ये गिफ्ट हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर ये आपका गिफ्ट भी यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब इसके बाद अब मुझे फूड भी चाहिए। फूड में मुझे चाहिए पिज्जा। फूड में मुझे चाहिए पिज्जा। तो पिज्जा PNG, ये राइट क्लिक करते हैं, ओपन इमेज न्यू टैप करते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं, और ये WBP में पिज्जा आ रहा है। तो देखो कैसे देख रहे हैं, पिज्जा खाने का मन हो रहा है लगता है। भाई अभी शॉप तो खुली नहीं होगी, सुबह के 9:30 बजे है। ऑर्डर पर सब मिल जाता है।
बैकग्राउंड मुझे व्हाइट चाहिए तो इस हिसाब से ये वाला बेस्ट होगा। और यहाँ पर ये सेव, और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम राइट क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे, और ये है हमारा कॉम्बो पैक। ये काफी अच्छा रहेगा, और इसको यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको कंप्लीट इस तरीके से ही करना है, बनाना है स्टेप बाय स्टेप देख के, है ना। बिल्कुल हर एक चीज का ध्यान देते हुए। अब जैसे ये हम लोग इसको, इस पिज्जा को मूव कराना चाह रहे हैं, लेकिन हो रहा है नीचे का कॉम्बो पैक, अक्सर ऐसा होता है। तो हम लोग शेप टूल लेंगे और देखेंगे कि ये पिक्चर का जो दायरा इसका होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हम लोग शेप टूल लेके इतना एरिया सेलेक्ट करके इसको थोड़ा डाउन कर देंगे, जहां तक मुझे इसको चाहिए सिर्फ उतना ही रखेंगे, ऐसे। वरना क्या होगा, जब हम टेक्स्ट को पकड़ेंगे तो पता लगा पिज्जा पकड़ में आ रहा है, दिखा रहा है। ये लखनऊ को पकड़ के मूव करना चाहे तो लखनऊ नहीं मूव हो रहा है, पिज्जा बर्गर मूव हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे शेप टूल लेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे। तो सिर्फ उतना ही एरिया ये यूज करेगा जितना एरिया इसको चाहिए। अब हम इसको यहाँ पकड़ना चाहें, इसको पकड़ना चाहें, तो इजीली हम लोग यहाँ पे इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और भी डिफरेंट एडिटिंग सभी चीज़ों को सीखेंगे, किस तरीके से इसको प्रॉपर बैकग्राउंड वगैरह दे के, थीम दे के इसको सेट करना होगा, कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए, और इसमें सिंबल कहाँ पे कैसे यूज करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विजिटिंग कार्ड की फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।